हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान 20 मार्च यानी कि कल परीक्षा होने वाला है। तो सभी छात्र छात्राएं इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो टाइप के आपके प्रश्न होंगे। और सभी जो आप सभी का क्लास 10 का इस बार का जो पैटर्न है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है। और बात आता है दोस्तों सामाजिक विज्ञान में, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप में भी मैसेज किया और टेलीग्राम से भी मैसेज आया है कि सर मुझे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो कि उत्तर उसका याद नहीं रहता है, या फिर मैं सही सही नहीं लिख पाता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो है खास पेशकश। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो सामाजिक विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और उन्हें अच्छे से प्रश्न का उत्तर देना नहीं आता है, या फिर यूँ कहें दोस्तों ऐसे भी स्टूडेंट के लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिन्हें याद ही नहीं होता है, तो वो एग्ज़ाम में जाकर क्या करेंगे, कैसे पेपर लिखेंगे, ताकि एग्ज़ाम का जो कॉपी चेकिंग होगा तो टीचर दोस्तों खुश होकर अच्छे नंबर देकर उन्हें पास कर देंगे। तो इसी पर आज का ये वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के लिए ऐसे ही शानदार पेशकश की जाएगी और ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान परीक्षा 2023 यानी कि 20 मार्च यानी कि कल होने वाला यह पेपर आपके लिए खास उपाय मैं ढूंढ कर लाया हूं। यानी कि यूं कह सकते हैं दोस्तों, मैं यह ट्रिक अपनाया था अपने एग्जाम में, कब, जब मैं 2014 में अपना पेपर दिया था क्लास 10th का। तो दोस्तों 2014 में पेपर मैंने लिखे थे और उस समय हम लोग का जो पैटर्न था वो मैं आप लोगों को बता दूं, 80 मार्क्स का थियोरी पेपर होता था और 20 मार्क्स स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलता था। तो 80 में से मेरा दोस्तों 61 मार्क्स आया था, स्कूल से 20 मार्क्स। टोटल मुझे सोशल साइंस से 81 मार्क्स मिला था, जो कि काफ़ी बेहतर था उस समय। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो सभी विद्यार्थी, अगर आप सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से आपको जरा भी डर नहीं है और आप अपने आप को महारथी समझते हैं, और तो आपको अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस वीडियो को स्किप करके छोड़ सकते हैं। और अगर आपको जानना है ये ट्रिक तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को दिल से लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिन्हें आप अपने दोस्तों में से खास मानते हैं, क्योंकि वो भी यह ट्रिक अपनाएंगे तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े हैं या जिसे सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से किया था, इस टाइप के जितने सवाल होते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण का क्या कार्य होता है, मृदा संरक्षण को कैसे किया जा सकता है, और इस प्रकार से जलोढ़ मृदा और काली मृदा पर दोस्तों जो अंतर लिखना रहता है, इस टाइप के जितने भी सवाल आपके सामाजिक विज्ञान में जो बनते हैं, चाहे मैं भूगोल का बात करूं, इतिहास का बात करूं, या नागरिक शास्त्र का बात करूं, या अर्थशास्त्र का बात करूं, तो काफ़ी सारे प्रश्न है यार। बहुत सारे प्रश्नों को VVI क्वेश्चन मैंने दिए हैं और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन बैंक नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा सारा क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन। तो उन्हें तो जरूर कर लेना है, जिनको याद हो पाता है या जिन्हें करने में अच्छा लगता है पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का ये खास पेशकश स्टार्ट करते हैं बिना और बकवास किए। देखिए, डोंट वरी, दिस इज फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, चिंता करने का कोई बात नहीं। अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न याद नहीं रहता है, क्या करें, कैसे परीक्षा में पास होंगे, इसके लिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कुछ खास उपाय। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा देने वाले में 3 तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं। जी दोस्तों, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले बात करूं तो दोस्तों, पहला जो होता है बहुत तेज मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जिसे आसानी से सब याद हो जाता है। मतलब यूँ कहूँ कि रट लेता है, या फिर बहुत सारे स्टेबल छात्र छात्राएं होते हैं जो प्रश्न उत्तर जो किताब में रहता है हूबहू याद कर लेता है। जहाँ कॉमा लगता है वहाँ कॉमा भी याद हो जाता है उनका, जहाँ पूरा फुल स्टॉप लगता है वो फुल स्टॉप भी याद कर लेता है। ऐसे भी स्टूडेंट पाया जाता है तो वो बहुत तेज स्टूडेंट में कहलाता है। उन्हें पूरा पूरा याद रहता है तो वो अपना अच्छा तो लिख ही पाएगा, उसके लिए नो डाउट। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का थंबनेल देखकर आपने आए हैं उस पर भी बात करेंगे, जरा सा रुकिए। देखिए, दूसरा पॉइंट है दोस्तों तेज कहने का मतलब जो ये स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें पूरा तो याद नहीं रहता है बट कुछ कुछ मेन पॉइंट याद करके जाते हैं। जैसे मेन पॉइंट की बात किया जाए तो मैं इसका क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आ गया है
मान के चलिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, रोलेट एक्ट के बारे में पूछा गया है कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट के बारे में, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस प्रकार हुआ, इस पर लिखने आया गया। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ उसके बारे में उसको पता रहता है। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, अमृतसर जालियांवाला जो बाग में हुआ था। और वहाँ पर एक जनसेवा हुआ था, जिस जनसेवा में जो अचानक अंग्रेजों ने क्या गोलीबारी किया था और काफ़ी लोगों का वहाँ पर हत्याकांड इनकी हत्या कर दिया गया था। तो इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यानी कि कहने का मतलब बना बना के आपको तैयार करके लिखना है, उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको पूरा पूरा याद नहीं रहता तो ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन टाइप नहीं किए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं रहता है और साथ में आंसर की तो बात अलग ही बात है, आंसर भी याद नहीं रहता है। मैं भी स्मार्ट तरीके से यानी किसी तरह से लिखता हूँ बना बना के, जैसे कि आपको मेन पॉइंट याद कर लेना है। आज रात भर टाइम है तो आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सुबह तक क्या कीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो दिए हैं और आपको जो जहाँ से भी मिला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी का मस्ट कुछ कुछ लाइन, दो तीन लाइन ऊपर का लाइन आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और उसी से रिलेटेड आपको कहानी टाइप का, मतलब कहानी मतलब ये नहीं है कि जो मन तो लिख देना है, आपको बना बना के आंसर राइटिंग करना है अच्छे राइटिंग के साथ, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास काफ़ी कॉपी रहेगा तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा एकदम हूबहू चेक करके देखेगा, उतना उसके पास वक्त नहीं रहता है। लेकिन हाँ, दो चार लाइन जरूर शुरू में आपका सही रहना चाहिए, क्वेश्चन से मैचेड रहना चाहिए, क्वेश्चन से मैच होना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या ये अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसका आंसर भी करेक्ट देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा देन उसका उत्तर लिखिएगा, तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। दूसरा नंबर बात दोस्तों, आपको बना बना के लिखना है क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न में भी, क्वेश्चन में भी लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखे। इसका कहना है दोस्तों आपको किताब जैसा रट्टू बन के रट के जाना जरूरत नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग बना बना के लिखना है, जो कि 2 नंबर पॉइंट वाले स्टूडेंट होते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा कमजोर स्टूडेंट जिसे कुछ याद ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको इस कैटेगरी में आते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं रहता है या फिर आप पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा, इसके लिए भी कुछ उपाय है। वो उपाय आपको जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा, अरे यार मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं अच्छे से, फिर इतना नंबर कैसे आ गया। आएगा, गारंटी आएगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई भी टीचर जो है किसी भी स्टूडेंट को फेल करने का प्रयास नहीं करता, ना ही करेगा। किन चीज़ों के कारण फेल होता है वो भी मैं आगे बात करूंगा। देखिए, कमज़ोर स्टूडेंट कहने का मतलब, मैं आप लोगों को या कोई भी इस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं तो कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर कुड़िया भी स्टूडेंट होते हैं बहुत टाइप के, जो पढ़ते नहीं है या समय पर नहीं पढ़ते, एग्जाम के दौरान पढ़ते, तो उन्हें कहाँ से याद होगा भाई साहब, तो याद ही नहीं होगा। चलिए, जिसे कुछ याद ही नहीं होता है, या जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े, मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़े, आज रात भर सोच रहे क्या पढ़े क्या पढ़े, अभी तो पढ़े ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा आपका। लेकिन आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं, बट आप पास हो जाइएगा। मेरा इन 3-4 पॉइंट में बात करूंगा, इन 3-4 पॉइंट को आप अगर अपने एग्जाम में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे यार, और अच्छा मार्क्स के साथ पास होंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, वे सामाजिक विज्ञान के पेपर लिखते वक्त इन बातों का रखेंगे ध्यान, तो किन बातों का, चलिए देखिए, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के कोई ट्रिक कोई तुक्का नहीं चलेगा। अगर आप गलत कीजिएगा तो कंप्यूटर के द्वारा चेक होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का क्या रखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो शिक्षक खुश होकर देंगे अच्छे मार्क्स। पूरा तो नहीं देंगे दोस्तों, अगर आप सही सही लिखिएगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग कहने का मतलब, अगर किसी प्रश्न में 3 नंबर है तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर तक या फिर 3 नंबर भी मिल जाएगा, अगर आप स्मार्ट तरीके से लिखेंगे तो, ये मेरा गारंटी है। अगर आप आंसर याद नहीं भी करके जाते फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा, और ये मैंने अपने समय में किए थे ये चीज़, तो मैं आप लोगों को जानता हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि इसको लेकर कमेंट कर रहा था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, शिक्षक खुश होकर देंगे अच्छे मार्क्स, और आपको कभी नहीं फेल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं फेल करेंगे। तो किन चीज़ का जो कि
आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, जब भी आप अपने क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, कॉपी में उत्तर साफ साफ लिखेंगे, यानी कि अच्छे हैंड राइटिंग के साथ। ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। अगर ये नहीं कर सकते, अच्छे राइटिंग के साथ नहीं लिख सकते हैं, तो फिर आप भूल ही जाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों साफ साफ लिखेंगे। और दूसरी नंबर काट कूट आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर पाया जाता है एग्जाम के दौरान तेज स्टूडेंट या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी काट कूट कर लेता है, गंदा कर लेता है, और वो बाद में सोचते हैं मैंने तो सारे सही सही आंसर लिखे थे, बट पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले, मुझे इतने मार्क्स क्यों कट गए। तो कारण ये है, आपको काट कूट नहीं करना है। काट कूट करने से क्या होता है, एग्जामिनर का जो इंट्रैक्शन रहता है, जो उसका जो इम्प्रेशन रहता है आपके कॉपी पर, गलत पड़ता है, कि वो सोचता है कि ये स्टूडेंट अच्छे से पढ़े ही नहीं, इसको आता ही नहीं, तो एवरेज मार्किंग कर देता है। कहने का मतलब 3 नंबर का जिसको मिलना चाहिए उसको 1 नंबर दे देता है, जिसमें 4 नंबर है तो उसमें 2 नंबर दे देता है, आधा नंबर आपका काट लेता है बेफिजूल का। तो ये कब होता है, ये आप अगर गंदा राइटिंग से लिखते हैं तो आपको बस राइटिंग बना बना के लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कैसे लिखिएगा आंसर, ये भी तो बात होता है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ आगे, इसके लिए टेंशन नहीं है। तो चलिए, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, एग्जाम के दौरान किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त उत्तर नहीं पता हो तो उस प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर निर्देश के अनुसार अपने से उत्तर बना के लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर है यार, आपका स्टेप मार्किंग होता है, और टीचर के पास इतना सारा कॉपी रहता है, इतना ज़्यादा लोड उसके ऊपर रहता है, इतना जिम्मा रहता है, जिसके कारण से सभी का प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और टीचर भी कभी नहीं चाहते किसी भी स्टूडेंट को फेल कर दे या उनके हाथों से फेल हो जाए, ये कभी भी कदाचित नहीं चाहता। तो कब फेल होता है वो भी मैं आगे बात करूंगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त अगर आपको आंसर ना आए, यानी कि उत्तर ना आए, तो क्या कीजिएगा, मान के चलिए कोई एक क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में जैसे कि कोई क्वेश्चन मान के चलिए भूगोल का ही एक क्वेश्चन आ गया कि काली मृदा से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन आ गया। चलिए मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है, या जल दुर्लभता के मुख्य कारण बताइए। तो ये मान के चलिए एक सवाल है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो जल दुर्लभता मतलब क्या होता है, जल की कमी। तो भाई जल की कमी क्यों होता है, इसके बारे में आपको तो कॉमन सेंस या नॉलेज तो होना चाहिए। तो बस बना बना के लिख देना कि जल की कमी किस लिए होता है, जल दुर्लभता का कारण क्या है, जल का असीमित रूप से उपयोग करना, यानी कि बिना देख रेख के और लगातार यूज करना, जल का अधिकतर उपयोग होता है। काफ़ी सारे ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है, जल नहीं पाया जाता, तो वर्षा का कमी होता है, जिसके कारण से जल दुर्लभता का समस्या देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको बना के लिखना है, जैसे जल दुर्लभता क्यों होता है, इसके मुख्य कारण। तो देखिए, जल दुर्लभता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। आपको जब भी कारण वाला बोलेगा तो निम्नलिखित, ध्यान रखिएगा, अगर 3 नंबर का प्रश्न कोई आया है, 3 नंबर मिलेगा, तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि ये 3 पॉइंट में लिखा है, तो आपको 3 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको बेटर रहेगा। आप आंसर सही सही और क्वेश्चन के आधार पर, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके आधार पर लिखेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, और इधर आप लिख रहे हैं किसी और हत्याकांड या किसी मूवी के बारे में या किसी गाना या कोई वाहियात टाइप के कुछ गाली गलौज वगैरह लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेता है तो उसका मूड गर्म हो जाएगा, और आपका जो कि क्वेश्चन जो आंसर है स्टेप मार्किंग करके आपको फेल भी कर सकता है। अगर फेल नहीं भी करेगा तो इतना घटिया नंबर दे देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स और ऑल फ्रेंड्स, सभी को मैं ये खास तौर से कह रहा हूँ। तीसरा नंबर पॉइंट, किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़े। अक्सर ये स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी कर देते हैं। बोर्ड परीक्षा में अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखने में आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, उसको बिल्कुल ब्लैक नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि टीचर जो भी होंगे, वो शिक्षक जो होते हैं, एक गुरु होते हैं, वो बहुत ही आपको अच्छे ढंग से आपके साथ पेश आएंगे। तो इसके लिए वो आपको नंबर देंगे। अगर आपका 3 नंबर है तो उसमें 1 नंबर भी देंगे, तो फिर भी देंगे। लेकिन कैसे देंगे, अगर आपका खाली ही रहेगा, पेज खाली ही रहेगा, तो नंबर नहीं देंगे, नहीं तो वो टीचर फंस जाएगा ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर आपको वहाँ पर बना बना के अपने से उसी से रिलेटेड आंसर लिखना है। कोई गाना गाना या फिर कुछ भी मूवी के बारे में किसी को गाली गलौज वगैरह लैंग्वेज
उल्टा-फुल्टा कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं, 2 नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन के आधार पर बना-बना के लिखना है, टीचर उसी से खुश हो जाएगा और आपको डेफ़िनेटली अच्छे नंबर देकर आपको पास ज़रूर कर देंगे। ये दोस्तों ये बहुत ब स्टूडेंट जानते हैं ये तरीका और ये तरीका अपनाते भी हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं याद रहता है, तो ये तरीका यूज़ कीजिएगा ज़रूर, ये आपको आने वाले समय में यानी कि आपके जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हाँ, मेरा मेरा ये वीडियो आप देखे थे तो इससे जो क्या फ़ायदा मिला आप तभी समझिएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा अपने एग्ज़ाम में। चौथा पॉइंट की बात करूँ, कॉपी में गलत-सलत बातें नहीं लिखें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बहुत सारे परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देते हैं तो पैसा डाल देते हैं। तो पैसा भी आपको नहीं रखना है कि किसी का प्रश्न नहीं आता है, नहीं लिख पाते तो पैसा लिख दिए और टीचर से पूरा एकदम बोलने लगे कि शिक्षक सर मेरा इसमें नंबर दे दीजिएगा ये वो। ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी से रिलेटेड बना-बना के अरे यार दिमाग में सोचिएगा तो आंसर ज़रूर आएगा। उससे रिलेटेड आपको बना-बना के चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो डज़न्ट मैटर, लेकिन आपको ज़रूर लिख देना है। कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है। समय पर सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से अच्छी राइटिंग के साथ ज़रूर लिख देना है। ऐसा करने से टीचर नाराज़ हो जाते हैं अगर आप कुछ भी गलत-सलत, उल्टा-पुल्टा लैंग्वेज वगैरह आप लिख देते हैं कॉपी में। अक्सर कॉपी चेकिंग के दौरान पाया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट किसी के ऊपर किसी का खास किसी को समझ के गाली दे देते हैं या किसी के बारे में उल्टा-पुल्टा लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और मार्क्स काट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ से आपको बचना है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप अच्छे भी स्टूडेंट हैं और आप अच्छी तैयारी किए तो बहुत बढ़िया। और दोस्तों ख़ास करके मैंने जितने सारे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को एक बार ज़रूर करके जाइएगा। तो नोट यानी कि उपरोक्त सभी बातों को परीक्षा में ज़रूर फॉलो करेंगे, ये मेरा आप लोगों से उम्मीद रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ खास यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, एक मोटिवेशनल क्वाट्स, मोटिवेशनल शायरी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जी हाँ दोस्तों, कल क्या होगा यानी कि कल आपका एग्जाम कैसा रहेगा इसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कल एग्जाम देकर भी टेंशन नहीं लेना है कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट भी डेफिनेटली आपको अच्छा ही होगा, आपका एग्जाम भी बेस्ट जाएगा। इसके लिए मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विश के साथ आप सभी का एग्जाम की तैयारी कीजिए। और बस कल का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड करने का पूरा यहाँ पर कोशिश किया जाएगा मेरे तरफ से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर देना है और प्लीज़ यारो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से डर लगता है। तो आई होप कि यह वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आगे भी ऐसा ही वीडियो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो हमारे ऑल कम्युनिटी टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह पर ज्वाइन हो जाएगा। सभी जगह का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।